अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इरम ड्रीम्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी, ये मैं चाय बनाई थी मैंने अपने बेटे के लिए और अपने लिए। काम शाम निपटाया था। ये दरअसल आज माशाल्लाह माशाल्लाह पहला रोज़ा है, लेकिन ये एक दिन पहले की वीडियो है और कुछ मैंने इसमें एंड में सहरी की वीडियो भी अपलोड की है। साथ ही रात को बस कुछ थकावट हो गई थी, बहुत सारे काम निपटाए थे कल, इसलिए निपटाए थे कि आज रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो जाना था, इसलिए एक दिन पहले ही सारे काम निपटाए थे। अच्छा जी, ये मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और लंच ऐसा कि ये मैं पुलाव बना रही हूँ और ये दरअसल सब कुछ साथ ही डालकर वो वाला पुलाव है कि मुझे मसला ना हो। दरअसल मैंने बहुत सारे काम करने थे, मैंने लगाई हुई थी मशीन, और मशीन भी कपड़े इतने ज़्यादा थे कि बस आपको क्या बताऊँ। मुझे 3 घंटे मुसलसल साथ लग गए कपड़े धोने में। आज माशाल्लाह लाइट भी थी तो लाइट ने इतना तंग नहीं किया, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों सारे टोटल के टोटल कपड़े वॉश कर लिए जाएं। कुछ मेरे नेफ़ियों के भी कपड़े थे, वो भी मैंने वॉश किए। वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, हमारे पास तो नहीं रहता, लेकिन जैसे अपने वहाँ पे हॉस्टल में ही रहता है, और फिर बस कभी कभी कपड़े मेरे पास ले आता है तो वो भी वॉश करने थे। फिर यहाँ पर पानी का इशू था, तो इस वजह से पानी अच्छा खासा आ गया था, तो मैंने कहा चलो सारे काम निपटाऊँ। फिर थोड़ी सी मैंने ये सैलेड का सामान वगैरह लिया। मैंने कहा कल रमज़ान शरीफ है, पहला रोज़ा है कल, और फिर मैंने कहा कि भाई ये चीज़ें फिर एक तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर हमारे यहाँ एरिया में वैसे डोर के पास भी यानी कि गली में भी आ जाते हैं, लेकिन इसलिए फिर मैंने एक दिन पहले ये चीज़ें ले ली और फिर मैं समेट रही थी। फिर बस दरअसल मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी मेरे साथ ही रहती हैं, जैसे तो फिर मेरी जेठानी, इसको जेठानी बोलते हैं वैसे, तो वो उन्होंने थोड़ा सा सामान लेना था मार्केट में, और फिर इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया। दोपहर का लंच केयर कर रही थी, बना रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो सारे काम कर लूँ, तो इसलिए दोपहर का भी लंच मैंने इस तरीके से बनाया कि जो शाम को भी काम आ जाए। मुझे पता था मेरे पास बहुत सारे काम हैं करने वाले और मैं खाना वाना नहीं बना सकूँगी दोबारा, इसलिए लंच के साथ साथ ही पुलाव जो मैंने बनाया था वो मैंने शाम के लिए बना लिया था एक बार में। और ये पुलाव तो ऐसा था, बच्चे कह रहे थे अम्मी ये आप पुलाव बना तो रही हैं, बनाया है, ये अच्छा किया। फिर घर के काम वगैरह निपटाए और बस फिर इधर उधर के काम निपटाने के बाद आप लोग सुनाएं, आप लोग रोज़े की तैयारी कैसे कर रहे हैं? इंशाल्लाह कल रोज़ा होगा, बस यही सोच के फिर मैंने सारे काम निपटा लिए थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान शरीफ में तो वैसे भी ना अल्हम्दुलिल्लाह टाइम में बरकत भी बहुत होती है और सारी चीज़ें ये होती हैं। ये एक दिन पहले की पोस्ट मैंने शुरू में बताया ना कि ये एक दिन पहले की वीडियो है, और फिर ये सारे मैंने फिर ये पुलाव देखें, यकीन करें अभी ये मैं आज पहला दिन है रोज़े का और मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ रोज़े की हालत में। ये यकीन करें इतना अच्छा लग रहा था ये पुलाव, अभी कहना नहीं चाहिए। अरे जल्दी जल्दी काम करते हुए ना ये देखिए इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। चावल कहते हैं कि अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक और टिप्स बताऊं। जैसे ये चावल अभी ये बाय मिस्टेक गिर गए चावल मुझसे ये इसमें डालते हुए, तो ये चावल जो ऐसे गिर जाते हैं ना, ये मैंने आजमाया हुआ है, टिप्स है, ये कोई बिद्दत नहीं है ना ही कुछ ऐसा है। लेकिन अगर जो बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है ना, तो वो अगर ऐसे चावल उठाकर बच्चों को खिलाए जाएं, यकीन करें ये बहुत ही बेहतर होते हैं बच्चों की स्टमक के लिए। बच्चों के वैसे कहते हैं कि चावल अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसे अगर चूल्हे पे गिर जाए और वो चूल्हे पर हम कंप्लीट खाना खा लें, यानी कि बन जाए कि चूल्हे के ऊपर कंप्लीट खाना कंप्लीट बन जाए, स्टार्ट में नहीं उठाएं वो चावल, तो वो
जब वो थोड़े से जैसे वो सूख जाते हैं, वो ज़रा चावल भिगोए होते हैं, वो गीला होता है तो वो सूख जाते हैं ना, तो फिर ये क्या नाम है इसका, वो बच्चों को खिलाए जाएँ तो इनके ना, जो बच्चा बिस्तर पे पेशाब करता है और बार बार पेशाब करता है, तो वो ये वाली प्रॉब्लम इसको सही हो जाती है। ये नहीं कि आप पूरी मुट्ठी गिरी है, जैसे अभी मुझसे कितने सारे गिरे हैं, कि ये सारे के सारे खिला देने, नहीं, थोड़े से चावल लेने और वो उसी चूल्हे से उठाकर अपने बच्चों को खिला देने। वो फिर वो थोड़े से उठाकर ना किसी बर्तन में निकाल के थोड़े से रख दिए, वो 2 दिन लगातार, ये दो दफ़ा लगातार करें, 2 से 3 बार, इंशाल्लाह ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये टोटका बहुत अच्छा है, आजमाया हुआ है, आप लोग आजमा कर देखें। अच्छा जी, मैं थोड़ा खाना वाना खाया हम लोगों ने, और फिर बच्चों को फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा फल पड़ा हुआ है तो वो दे दूँ। दरअसल मेरी बेटी की तबीयत, छोटी वाली बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, और फिर मैंने कहा इसको मैं पपीता देती हूँ थोड़ा सा, फिर मैंने ख़ुद भी खाया, बच्चों को भी दिया। तो फिर मेरी हम लोगों ने, मैंने आपको लास्ट में शुरू में बताया है कि हम मार्केट जाना था मेरे अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, तो उन्होंने भी कुछ सामान लेना था, बिज़ी थी वो भी बेचारी, तो फिर ज़ाहिर है फिर घर के काम, उनके बच्चे, फिर ज़ाहिर है फिर वो बेचारी निकल ही नहीं सकी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी कुछ सामान ले लेती हूँ। हम आ गए मार्केट की तरफ। ये दरअसल मेरे पास ये आलू प्याज रखने वाला मौजूद है, लेकिन ये मेरी सिस्टर को चाहिए था, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और यहाँ पर ये होलसेल की शॉप है, बहुत बड़ी। मैंने लास्ट व्लॉग में भी ये शॉप के व्लॉग डाला था। ये बहुत बड़ी शॉप है, तो ये कायदाबाद की तरफ है। ये होलसेल की, जैसे हमें अगर आम मार्केट में अगर हम स्पून की या प्लेट की सी प्राइस लगा लेना, तो वो 50 रुपीज़ पर प्लेट आपको कम मिलेगी, यानी कि अगर बाहर से वो 200 की एक प्लेट मिल रही है ना, तो यहाँ पे तकरीबन 30 या 40 रुपीज़ आपको कम मिलेंगे, ये गारंटी है। ये होलसेल की शॉप है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं शॉप, यानी कि यहाँ से ग्रॉसरी करने। बड़े बड़े जैसे वो जो होते हैं, वो जो सुजुकियाँ वगैरह ये चीज़ें भर के लेके जाते हैं, बड़े होलसेलर जो हैं वो इस होलसेलर सेल से लेकर जाते हैं। बहुत अच्छी दुकान है ये, यानी कि आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये देखिए डस्टबिन था, बहुत खूबसूरत था, और लेकिन मेरे पास डस्टबिन मौजूद था। वो ये ना, हमारे एक तो ये ऐसी चीज़ें बंदा ले तो ले, फिर ऐसी मेरी यकीन करें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं मेरे पास जो मेरे यूज़ में नहीं है, वो एक तरफ पड़ी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि मेरा घर बहुत छोटा सा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, ये छोटा सा घर भी मेरे लिए बहुत जन्नत के बराबर है। छोटे घर से या बड़े घर से कुछ भी नहीं होता, बस आप लोगों को चाहिए कि घर में सुकून हो, और बच्चों के साथ मोहब्बत हो, हस्बैंड के साथ हो। यकीन करिए छोटा सा घर भी ना बहुत जन्नत से कम नहीं लगता। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने अपना बिल करवा रही थी, ये वाला सामान जो था ये मेरा नहीं था, बस मैंने 1-2 चीज़ें ली थी, मैंने कुछ भी नहीं लेना था। मैंने लास्ट व्लॉग में कंप्लीट अपनी कर ली थी शॉपिंग। और ये देखें, ये ना ये स्ट्रेनर बहुत प्यारे थे, ये क्या कहते हैं इसको, पकोड़े, हम तो भी पकोड़े तलने वाला कहते हैं, आप लोगों की ज़ुबान में क्या कहते हैं, या आप लोग इसको क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। ये था, ये मेरी सिस्टर इन लॉ पूछ रही थी कि इसकी प्राइस क्या होगी, तो वो कह रहे थे कि हम बताते हैं इसकी ना, दरअसल वज़न करके बताएंगे। यहाँ से जो इस टाइप के सामान था ना, जो सॉस पैन वगैरह, जो ऐसे तो चाय वगैरह बनाने वाली जो देचकी बोलते हैं, आप लोग इसमें क्या बोलते हैं, बहुत सारी ज़ुबानों में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो भाई हांडी बोलते हैं, चाय वाली हांडी। और जिसके स्टैंड लगा था उसको हम सॉस पैन कहते हैं। तो ये फिर उसने बताई थी कि ये 350 आई थिंक था, या 380 था, ऐसा था वो सॉस पैन जो चाय वाले के लिए, तो वो बताया था। तो ये मैं प्राइस पूछ रही थी कि ये कितने का, तो वो भी ये 350 का कह रहा था। ये मग मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें बच्चों को, जैसे गर्मियों में ना बच्चे को आराम से शरबत वगैरह, जैसे हम लोग बनाते हैं, या मिल्क वगैरह, लस्सी वगैरह बच्चों को देते हैं, तो वो आम गिलास बहुत छोटे होते हैं, और बच्चे, हम उनको भर के देते हैं तो बच्चे नखरे बहुत करते हैं, तो फिर तो ये वो आधा बचा देते, तो मेरे दिमाग में आया कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ये मग्गे लाजमी ख़रीदूँगी, मैंने अभी नहीं ख़रीदे।
तो मैं एक तो एक मखसूस शॉपिंग के लिए गई थी। एक तो रश इतना था, यकीन करें मैं एक दिन पहले मार्केटों में नहीं जाती, ये मेरी आदत है। बाबा मजबूरी इंसान के साथ हो जाए तो वो चीज़ अलग है। जैसे अभी मैंने अपनी जेठानी के साथ आई थी, उसकी बेचारी की मजबूरी थी, कुछ वो बिज़ी थी, उनके रिश्तेदारों में दरअसल शादियाँ वादियाँ चल रही थी, तो वो कुछ शॉपिंग रमज़ान शरीफ की कर नहीं सकी थी। तो उसने फिर मुझे बोला, तो मैंने कहा हाँ हम मिलकर चलते हैं, कुछ हम भी ले लेंगे तो कुछ आप भी ले लीजिएगा। दरअसल मेरा बेटा भी साथ था, तो मैं उसका बेटा भी माशाल्लाह साथ था। बस ऐसे इंजॉय करते हुए हम निकले और यकीन करें मज़ा बहुत आया है। लेकिन यकीन करें ये हमारी जो शॉप है, ग्रॉसरी की शॉप है, 10 मिनट की मुसाफत पर है। लेकिन हमने 2.5 घंटे से, तकरीबन 2.5 घंटे से हम बाहर थे। कोई हमने इतना ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदा, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और 8:30 तकरीबन हो गए थे। फिर मैंने बच्चों को डिनर भी देना था, लेकिन डिनर बना हुआ था, जो मैंने दोपहर को लंच बनाया था तो वही बस बच्चों को देना था। लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था कि सालन पका हुआ नहीं है, मैंने तो पुलाव दिन में बनाया था। तो फिर बस अच्छा जी, ये शॉपिंग मैंने की, ये देखें ये मैंने शॉपिंग की है और आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने कुछ मसाले भी लिए थे और ये मसाले कोई इतने ख़ास नहीं थे, बस थोड़े बहुत मैंने ले लिए इत्तेफाक। मैंने कहा मेरे आराम से पूरा मंथ गुजर जाएगा, मुझे बाहर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कोई पता नहीं है। फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि मैं फिर भूल गई कि सुबह सहरी है और फर्स्ट रोज़ा है। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी उठी कि मैं सालन तो है नहीं, मेरे बच्चे और हस्बैंड ना सालन के बगैर सहरी नहीं करते। जैसे लोग होते हैं ना दूध दही के साथ खा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड नहीं खाते। फिर मैं उठी जल्दी जल्दी और यकीन करें सिर्फ ये आधे घंटे में मैंने गैस वाला काम किया। सिलेंडर तो भरा पड़ा है, लेकिन जो गैस पे यूँ डायरेक्टली काम करने का मज़ा और जल्दी हो जाता है ना, वो आम उस पे नहीं है। तकरीबन 35 से 36 मिनट थे जो गैस जाने वाली थी। पहले मैंने बच्चों को डिनर करवाया, फिर जल्दी जल्दी मैंने ये डिनर बना, ये सुबह सहरी के लिए सालन बनाया। ये देखें जल्दी बस मैंने सारा कुछ ही बीच में डाल डूल के, फिर ये एक तो थकावट बहुत हो रही थी। फिर बच्चे कह रहे हैं, मेरा बेटा जो हर्बल टी होती है ना, इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, फिर वो मैंने साथ ही बनाई है। देखें ब्राउन प्याज पड़ी हुई थी मेरे पास, फिर वो भी इतना नहीं था टाइम कि मैं प्याज कटिंग करके तो फिर वो डालती। और मेरे पास ब्राउन प्याज पड़ी हुई है, तो मैंने सारा काम जल्दी जल्दी किया। और फिर कुछ मैंने जो कपड़े धोए हुए थे वो समेटने थे। तकरीबन मुझे रात के 12 बज के 1 हाँ बल्कि 1:30 बज गया था ये सारे काम निपटाते। और यकीन करें मैं इतनी थकावट मुझे महसूस हो रही थी कि रात को भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। और फिर मैंने कहा ये वीडियो अपलोड करने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो फिर इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। अच्छा जी, ये मैं चाय बना रही थी और ये बड़ी मज़े की चाय लगती है, यकीन करें हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है। यकीन करें आप लोगों ने अगर अपनी सेहत बनानी, देखिए मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कई जब मरीज़ों को देखती हूँ हॉस्पिटल्स में या कुछ ऐसी वीडियोस मेरी आंखों के सामने आती है ना, यकीन करें मेरा बहुत ज़्यादा मजबूत दिल भी कह लें या कमज़ोर दिल कह लें, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह पाक तेरा बहुत करम है, बहुत शुक्र है तेरा कि तूने एक ज़िंदगी दी है तो साथ सेहत भी अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत 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 ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी सेहत के साथ नवाजा है। देखें अगर हम अपने मैदे का ख़याल नहीं रखते तो फिर वो ये देखें ये सालन देखें इतना अच्छा, ये मेरा दरअसल ना ये सारे रमज़ान शरीफ में आपको मेरे घर पे ऐसा ही सालन बना हुआ मिलेगा, ना कोई तिक्का ना कोई कुछ। सिर्फ सहरी के लिए इस तरफ यखनी टाइप का सालन मैं बनाती हूँ, शौरबे वाला। दरअसल मेरे हस्बैंड सुबह सहरी में इस टाइप का ही सालन खाते हैं, जैसे ड्राई सालन जैसे होता है ना, जैसे सूखा हुआ बना हुआ, तो वो नहीं खाते। ये देखिए बर्तनों के ढेर लगा हुआ है और साथ ही ये डिनर का सारी ये टोटल, और ये मैंने किचन समेट के फिर सोना था। और तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलें सारे काम साथ साथ कर लिए जाएँ। ये मैं एक दिन पहले फ्रूट्स वगैरह लिए तो इनके पापा लेकर आ गए थे,
तो मैंने रख दिया था फ्रिज। मैंने अभी इसको वॉश भी नहीं किया, बस ऐसे ही रख दिया। टाइम की इतनी ज़्यादा कमी थी ना, यकीन करें बहुत ज़्यादा कमी थी, और फिर इस वजह से। अच्छा जी, ये देखें डिनर वगैरह कर लिया और ये सारे मैंने बर्तन समेट लिए। मैंने बर्तन बहुत ज़्यादा थे, ये सारे अभी मैंने समेटे हैं। और इस टाइम तकरीबन ये 11 बज रहे थे। और फिर ये कंप्लीट किया काम। फिर फिर यही था कि बस इस चीज़ की खुशी थी कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह उठेंगे तो एक नई सुबह के साथ। और अल्लाह ताला ने एक रमज़ान शरीफ कहते हैं ना, नसीबों वालों को नसीब होता है। हम हैं बदनसीब, कभी कोई रोज़ा रखते हैं, कोई नहीं लोग रखते। यकीन करें कुछ रोज़े मेरे भी चले गए थे, मेरी तबीयत सही नहीं रहती, कुछ रोज़े मैंने भी नहीं रखे, और बल्कि काफ़ी हद तक मैंने रोज़े नहीं रखे। और बस तबीयत तो एक तो मेरे ना काफ़ी ज़्यादा स्टमक का मसला रहता है, तो इस वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम है अल्लाह पाक का। और मुझे लग गई थी फिर हल्की फुल्की भूख, और पीनट थोड़ी सी पड़ी हुई थी वो मैंने खाई। और हमारा जो स्प्रे था वो ख़त्म हो गया था, मॉस्किटो वाला, और ये कॉइल का टुकड़ा पड़ा हुआ था। मॉस्पेल फिर बच्चों ने लगाया, लेकिन मच्छर इतना ज़्यादा हो गया था, एकदम पता नहीं लग रहा था वो मच्छर आ कहाँ रहा था। दरअसल हमारा घर छोटा सा तो है, लेकिन थोड़ा खुला है, तो मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर मैंने कहा चलो कॉइल का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो यही लगा देती हूँ। और फिर ये इससे भी फिर ये कॉइल का टुकड़ा लगा दो कि ना, फिर रूम बंद कर दिया जाए तो फिर मच्छर काफ़ी हद तक चला जाता है। फिर वैसे ही फिर अभी हम लोगों ने लेटना सोना था, सोने की तैयारी कर रहे थे, तो फिर मैंने इसीलिए ये कॉइल का टुकड़ा लगाया और रूम कर दिया बंद। तो फिर बस मच्छर चला गया था। अच्छा जी, ये है भाई, ये मेरी हमारी बैटरी है। ये बैटरियों का सिलसिला, ये दरअसल ये मेरे जहेज़ में मिला हुआ सामान है, समझ लें ये वाला है। ये तारे हैं ना, तारे, ये मैं यकीन करें ये आज तक मेरे उसमें से निकली नहीं है। ये तारों की चीज़ें मैं आज तक भुगत रही हूँ। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे है, सुबह सहरी का टाइम। माशाल्लाह से आज पहला रोज़ा था, और हम यकीन करें हम आम सी सहरी करते हैं, कोई ज़्यादा नहीं। हमारे दरअसल वो फैनी टाइप जो होती ना, जो वो बारीक वाली सवैयाँ जो फैनी दूध में पका कर खाते हैं लोग सहरी में, या ऐसी चीज़ें, यकीन करें मेरे बच्चे नहीं खाते, दूध में पकी हुई चीज़ ज़्यादा नहीं खाते। ये देखें मैं अपने बेटे को, ये रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह। तो मेरी शर्त यही होती है, एक नमाज नहीं छोड़नी, और आप लोगों ने दही या लस्सी पीनी है। फिर मौसम आज सुबह माशाल्लाह पहली सहरी को काफ़ी अच्छा हद तक ठंडा था, तो बस बच्चों को मैंने थोड़ी थोड़ी दही खिला दी कि रोज़ा रखना है सुबह। ये दही बच गई थी, और ये दही मैंने घर पे ही जमाई थी। दरअसल मैं घर पे जमा लेती हूँ ज़्यादातर, तो फिर मैं बाहर से भी लेकर आती हूँ। ये बाहर फिर ये मौसम अच्छा नहीं था, ठंडा ठंडा था ना, तो दही अच्छी नहीं जमी थी, लेकिन काफ़ी हद तक सही भी थी, लेकिन नहीं थी। तो फिर ये मैंने फिर बर्तन वगैरह रख दिए, और फिर मैंने साथ ही वॉश किए। मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे बेशक काम पड़े हों, लेकिन मैं किचन समेट कर ही सोती हूँ। फिर मैंने कहा, पहले बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे, मेरा बेटा और हस्बैंड मस्जिद चला गया, और फिर बेटियां मेरी नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैंने कहा चलो जब तक आप लोग नमाज़ अदा करो तो फिर जगह खाली होगी, तो फिर मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी। जब तक मैंने किचन समेटा, और किचन समेट के फिर मैंने कहा नमाज़ पढ़ूँगी। अच्छा जी, और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की सहरी में क्या क्या होता है, और आप लोग सहरी में क्या खाते हैं। और हम लोग तो भाई ये सिंपल सहरी आप लोगों ने देख ली, हमारी सहरी ऐसे ही होती है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा जी, आज हम शाम का मेन्यू तो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकेंगे। माशाल्लाह आज पहला रमज़ान शरीफ है, और हमारी है दावत। दरअसल थोड़े दिनों की मेरे मैके में दावत लाजमी अल्हम्दुलिल्लाह होती है, लेकिन अब के बार वो भी दरअसल बिज़ी हैं, बिज़ी लाइफ चल रही हो इंसान की। मेरे बच्चों के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो फिर ये है कि बच्चे फिर वहाँ जाते हैं ना, तो मेरे बच्चे अपने खालाओं के पास जाते हैं, तो
वो बिल्कुल भी बेपरवाह हो जाते हैं, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं देते तवज्जो। तो माशाल्लाह मेरी छोटी बेटी को तो वैसे ही पेपर हो रहे हैं और बड़ी बच्चों के भी 2-4 दिनों में पेपर्स होने वाले हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ये दावतों वाला सिलसिला पहले ही कंप्लीट कर लिया जाए। पहले आज फर्स्ट रोज़ा है तो हमारी दावत उस तरफ है, हम मैके जाऊँगी। अच्छा जी, फिर आप लोग मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं या नहीं करते, कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।